सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब भगवान आगे कहते हैं, तत् शब्द के बारे में बताते हैं। तत् इति अनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षी भी। तत् शब्द का संस्कृत भाषा में तत् शब्द का अर्थ होता है वह। तो तत्, अब यहां जरा समझते हैं हम लोग। तत् इति इस भाव से अनभिसंधाय, अनभिसंधाय फलम मतलब फल की इच्छा किए बगैर, फल की इच्छा न चाहकर विविध प्रकार की जो यज्ञ तप रूपी यज्ञ तप क्रियाएं हैं करते हैं, दान क्रिया विविध क्रियाएं करते हैं। कौन करते हैं? जो मोक्ष की आकांक्षा रखते हैं। वो क्या कहते हैं? मोक्ष की आकांक्षा रखने वाले क्या कहते हैं? सारी क्रियाओं में कहते हैं तत्। आप सोचेंगे ये सारी क्रियाओं में तत् कहने से क्या है? तत् शब्द का अर्थ तो आप कह रहे हो कि वह है, तो ये वह सारी क्रिया का क्या अर्थ हुआ? इसका बड़ा सरल अर्थ और बड़ी आसानी से समझ में आने वाला अर्थ क्या है? जब हम कोई क्रिया करते हैं, जब हम देखिए परमात्मा को लेकर हमारे अधिकांश हमारे समय में, हमारे मन में, बुद्धि में एक ऐसा भाव होता है जैसे कि परमात्मा मनुष्य की तरह कोई, वह मनुष्य की तरह का ही कोई प्राणी है, और मनुष्य चूंकि अपने से अधिक परिष्कृत या आगे पहुंचा हुआ या और ज्यादा अधिक ज्ञानी या ऐसा व्यक्ति जो और अधिक मनुष्य को ऐसा कोई और प्राणी नहीं पता जो मनुष्य से ज्यादा जानता हो। तो होता क्या है कि मनुष्य की कल्पना में, उसकी बुद्धि में जब वो परमात्मा के बारे में सोचता है तो वो परमात्मा को एक अन्य मनुष्य की तरह जानता है या समझता है, या व्यवहार भी परमात्मा से वैसा ही करता है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे मनुष्य मैं हूं, आप हैं, ऐसे परमात्मा एक और चलता फिरता दो पैर पे आने जाने वाला कोई प्राणी है। और फर्क क्या है? अच्छा, परमात्मा के बारे में हमको बहुत सारे कुछ ऐसे गुण पता है जैसे हमें से लगता है परमात्मा उड़ के कहीं चले जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं, आ जाते हैं, चले जाते हैं, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन वो सारे प्रयत्नों में हम परमात्मा को अभी भी एक मनुष्य की तरह ही समझ रहे हैं। बस एक हमसे एक बहुत अच्छा विशेष गुणों वाला, जैसे आज के समय में कहते हैं ना सुपरमैन या सुपर जो भी हीरो है, परमात्मा को सुपर हीरो की तरह समझते हैं कि मनुष्य जो कुछ नहीं कर सकता वो परमात्मा कर सकता है। यहीं तक मनुष्य के सोचने की सीमा है, लिमिट है, इसके आगे नहीं सोचता मनुष्य, वहीं जाके अटक जाता है। लेकिन जो ये तत् भाव है, तत् जब कह रहे हैं, तत् का अर्थ है वह। और वह क्या? वह में वो सब है। क्या सब है? जैसे मैं हूं तो मेरे लिए सारा कुछ ही ये वह है। मेरा खुद का शरीर भी मेरे लिए वह है। वह मतलब मैं स्वयं वह नहीं हूं। जो कुछ मेरे आसपास, जिससे मैं क्रिया प्रतिक्रिया, जिसके बारे में विचार ना विचार जो कुछ भी है, तो इसका मतलब वह का मतलब है, वह का अर्थ है कि सारा जगत, सारा संसार और हर काल में सारा संसार, वो है वह। वह का अर्थात तत्। तो भगवान ये कह रहे हैं कि तत् शब्द को देखिए इसीलिए ओम तत्सत के नाम से भगवान ने बताया, ताकि हमें भली भांति समझ में आ जाए कि परमात्मा क्या कह रहे हैं, भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं और क्या परमात्मा है। हमें मनुष्य को, अर्जुन को, हमको कोई किसी प्रकार का असमंजस विभ्रम मूर्ता नहीं रह जाए। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति
शांति शांति।